हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी। और ये कहानी जो है ये बताती है कि हमारा वैल्यू क्या है। ठीक, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कहानी को शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, एक हॉल में बहुत बड़े स्पीकर का एक व्याख्यान होना था। वहाँ पे बहुत से लोग, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद वो स्पीकर आता है और अपनी जेब से एक 500 की बिल्कुल नई नोट निकालता है और सबसे पूछता है कि यह नोट किसको चाहिए। तो वह स्पीकर, तो सभी लोग यह बात सुन के सभी लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आपको किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो आगे चल के वह स्पीकर अपने व्याख्या को शुरू करता है, व्याख्या को बोलता रहता है। फिर बीच में वह अपने नोट को मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब मसले हुए नोट में इतनी दरारें, इतनी सिलवट पड़ जाती हैं कि वह पुराना सा लगने लगता है और थोड़ा सा किनारे किनारे फटने भी लगता है। इसके बाद फिर वह नोट को ऊपर करके पूछता है कि अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने कहा, अच्छा ठीक है। जो है स्पीकर ने ज़मीन पर नोट को गिरा दिया और उस नोट पर 3 से 4 बार पैर रगड़े और नोट को एकदम गंदा कर दिया, जिससे उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी लग गई। इस प्रकार करने के बाद उसने फिर से कहा कि अब किसको यह नोट चाहिए। तो उसने देखा कि सभी लोगों ने फिर अपना अपना हाथ ऊपर कर लिया था, यानी कि नोट सभी को चाहिए था। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पे गिरा देता है और उस पर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो गया था कि उसको पहचान पाना ही मुश्किल है कि जो अभी नोट 5 से 10 मिनट पहले चमचमाता हुआ था, कड़क कड़क नोट थी, वो अब एकदम लत्ते जैसे, कागज़ जैसी हो गई थी। लेकिन फिर भी दुनिया के लोग उसे लेने के लिए व्याकुल थे। अब क्योंकि वो कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब यह बेकार हो गया है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। तो इसी प्रकार कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी में सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। ज़िंदगी कई बार हमें झटके देती हैं। आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब आपका बुरा समय चल रहा हो और आप इस सिचुएशन का सामना कर रहे हों, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम को नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा याद रखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, वो आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो आप पहले थी। आपके पास कुछ ख़ास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर ले रहे हों, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग आपके को अच्छे से समझते हैं, वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को आप समझिए और कुछ बड़ा करके दिखाइए। आप लोगों के कहने पे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, आप अपने आप को, अपने काम को गिव अप ना कीजिए। आपको अगर उम्मीद है कि आप